अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये सैमसंग A51, इनके भी बहुत नखरे होते हैं। तो ये मेरे पास आया है और ये मैंने सॉफ्टवेयर भी इसका किया। तो ये सेकंड लोगो पर हिंग था, तो मैंने सॉफ्टवेयर भी कर दिया। सॉफ्टवेयर से आगे जाता है लेकिन सेकंड लोगो पर ये डिस्प्ले छोड़ देता है। तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, उनके ज़रिए जो है ना इसको हम करते हैं। अगर नहीं हुआ तो अदर डिस्प्ले इस पर ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो सीपीयू और रैम रिबाल, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल एमओ एलईडी है इसकी। इसकी एलईडी बहुत महंगी है, ठीक है। ये ये आप देख सकते हैं। मोबाइल बिल्कुल ऑन है लेकिन इसकी डिस्प्ले पे अब कुछ नहीं आता। जिसको एक बार हम कंप्यूटर के साथ भी अटैच करते हैं, बिल्कुल ऑन है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग का मैं महसूस मैं महसूस करता हूँ। ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग भी करता है। जब चार्ज कनेक्ट होता है तो ये करता है। वहाँ कंप्यूटर भी गैलेक्सी A51 आ गया। तो चेक करते हैं, इसको हम स्प्लिटर पर रख देते हैं और चेक करते हैं कि नहीं ये डायग्नोस्ड होता है या नहीं। नहीं नहीं तो अगला वाला जो एमओएलईडी चेंज करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सीपीयू या रैम रिबाल करेंगे, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एलईडी मैंने उतारा है रिंग से। बहुत मेहनत की काम है। तो यहाँ पर हमने एक जंपर लगाना है। ऊपर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्क्रीन पर। आप ये पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से एक जंपर उठा के और ये टीवीएस डायोड की इस साइड पे हमने लगाना है, बस। इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि अभी भी आप अगर आप नहीं लगा सकते तो फिर तो मेरी गलती नहीं है। तो मेरे साथ बिल्कुल न्यू ब्लेड है 11 नंबर की। इसको आराम आराम से स्क्रैच करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक काम होता है। तो 11 नंबर ब्लेड से हम करते हैं आराम आराम से इसको स्क्रैच। पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखाया। इस तरह
आराम आराम से अगर काम हो जाए तो फिर काम ख़राब नहीं होगा। ब्लेड बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैंने न्यू ब्लेड निकाला है। आप देख सकते हैं ये स्क्रैच हो गया और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट लगाते हैं, लो टेम्परेचर वाला जो इंजेक्शन में आता है। बिल्कुल जंपर वेयर के लिए स्पेशल ये यूज़ करते हैं हम। आप देख सकते हैं अब मेरे पास FN-A3 का बारीक सा टिप्स है, उनके ज़रिए जो है ना हम इसको रीशोल्ड करते हैं ऊपर वाली साइड और टीपी को, और आम जंपर वेयर को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल आम जंपर वेयर है, ये फ्लाई जंपर वेयर नहीं है जो बिल्कुल बारीक होता है, वो नहीं है। आम तौर पर जब हम इसको यूज़ करते हैं रोज़ाना के तौर पर, वही जंपर वेयर है ये। ट्वीज़र की मदद से इसको हम पकड़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं जंपर वेयर। इसके बाद जो है ना हम चेक करते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। तो अच्छा, ये जंपर लग गई है। आपको मैं क्लियर पिक्चर भी दिखा दूंगा। देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं। मेरे पास ये फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, इसका फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर है। तो मेरे पास यकीन मानिए इसका दूसरा यूनिट भी नहीं है, और इसका यूनिट तो मेरे ख्याल से अगर ख़राब हुआ तो कस्टमर को चेंज करने का ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल यूनिट 18,000 रुपये का है। ये एक ट्रिक से मेरे साथ काम करता है या नहीं। नहीं तो दूसरा यूनिट इस पर के ऊपर चेंज करेंगे, दूसरे यूनिट के लिए तो कस्टमर तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत महंगा है। इसकी पत्ता हम लगाते हैं। इस जंपर की मैं पिक्चर जो है ना HD पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। ये हो गया आम। अब देखते हैं कि ये आगे जाता है या नहीं। इसका सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। हो गया इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। अगर किसी भाई ने कोर्स करवानी है ऑफलाइन, ऑनलाइन फ़िलहाल हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो रब्ता कर सकते हैं। एडवांस लेवल भी कर सकते हैं और बेसिक लेवल भी कर सकते हैं। FRP लगा हुआ है, इसको हम बाईपास कर देंगे। तो यही है। इस चैनल में मैंने हार्डवेयर के हवाले से कोर्स स्टार्ट किया था, काफ़ी फ़ायदा लोगों ने उठाया है। चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर हार्डवेयर में जो है ना हमने तरतीब बाई तरतीब से वीडियो डाली है।
दरअसल ये वीडियो हम प्लेलिस्ट में डालेंगे, लेकिन इनका अलग फ़ोल्डर होगा, ट्रिक्स एंड टिप्स। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।